शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। लागी वाली कुछ और न देखे, पिया में दिन न रहे। लागी वाली कुछ और न देखे, पिया में दिन न रहे। पिया रस में मगन, ओ पिया रस में मगन भई, ना कुछ मुख थे कहे। लागी वाली कुछ और न देखे, पिया में दिन न रहे। एक अग्नि तेरे विरहा की, दूजी इश्क की होए। एक अग्नि ओ, एक अग्नि तेरे विरहा की, दूजी इश्क की होए। जब लगना तो है देखो प्रीतम, जब लगना तो है देखो प्रीतम, चैन नाही मोहे। लागी वाली कुछ और न देखे, पिया में दिन न रहे। विरहा जाने विरहनी, जो मिलके बिछुरी होए। विरहा जाने ओ, विरहा जाने विरहनी, जो मिलके बिछुरी होए। जो मीन बिछरी होए जल थे, जो मीन बिछरे होए जल थे, यागत जाने सोए। लागी वाले कुछ और न देखे, पिया में दिन न रहे। आशिक प्यारी पीऊ की, ना जाने वाको कोए। आशिक प्यारी हो, आशिक प्यारी पीऊ की, ना जाने वाको कोए। ना ऊपर देखा वही, ना ऊपर देखा वही, ओ आशिक छुपी रोए। लागी वाले कुछ और न देखे, पिया में दिन न रहे। पिया रस में मगन, ओ पिया रस में मगन भाई, ना कुछ मुख थे कहे। लागी वाले कुछ और न देखे, पिया में दिन न रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद विजय दीदी। तो साथ जी शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागो दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली नालेडिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं,
धनी नजर खोलो बहादुर, फलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। साथ जी राम रतन महाराज जी की बीतक की 8वीं लहर पे हम चल रहे हैं, जिसमें कल हमने देखा कि महाराज जी को कैसे एक दुकान वाले ने धनी के हुक्म से उनको लंगोटी दी, चादर दी, एक खाने पकाने के लिए कपड़ा दिया और एक ओढ़ने के लिए कंबल भी दिया। वैसे तो महाराज जी इतना लेना नहीं चाहते थे, लेकिन धनी के हुक्म को टाल भी ना पाए, और इस प्रकार से इतना सब कुछ जो उनके पास कुछ नहीं था, अब तक जो नग्न अवस्था में घूम रहे थे, महाराज जी कह रहे हैं कि अब मैं साधु जैसा लगने लग गया। धनी के हुक्म से परम नाम की आत्म है, खुद ही उन्होंने अपने दिल में ही ऐसा सोचा था कि जिसके पास खुद आंखें हैं वो खुद ही देख लेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनके पास तो इस पूरी दुनिया में सभी सोए हुए हैं, सिर्फ धनी ही जागृत है। किस प्रकार से धनी ने उनको सब कुछ पहनाया और उड़ाया और उनको एक साधु का रूप दिया। महाराज जी जो है इतना सब कुछ लेकर जब आगे बढ़े तो हॉट पिट से चलकर वो एक जटायु जहां पर थे पक्षी तीरथ, वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर जटायु का मंदिर बना है, आगे राम मंदिर था, वहां पहुंचते हैं और फिर पटन शिला से परमेश्वर पहुंच जाते हैं, जहां सदाशिव महाशिव का मंदिर था, जहां पर नदी तुंगभद्रा बहती है करती हुई कलोल अनेक। वहां पर तुंगभद्रा नाम की नदी बहती थी, वहां तक महाराज जी जो है यात्रा कर कर पहुंच जाते है। प्रभाव उसका अति प्यारा, बड़ा स्वच्छ जल है उसका। पंपा नाम एक सरोवर भी है परमेश्वर का, पंपा नाम का एक सरोवर भी है वहां पे परमेश्वर में। बड़ा गहन वन है परमेश्वर महादेव के चारों ओर, मुख्य द्वार हरदम बंद रहता, खुलता था दरवाजा चोर। परमेश्वर जहां महादेव का मंदिर था वो बहुत ही गहरे वनों से, वृक्षों से गुथा हुआ था, और उसमें मुख्य दरवाजा नहीं था क्योंकि जानवरों का भय रहता था, तो एक चोर दरवाजा था, जो अंदर दर्शन करने के लिए जाता था वो दरवाजा अंदर से बंद कर देता था। जानवरों का भय हरदम ही रहता था, दिन रात यहाँ दरवाजा बंद कर लेते हैं, जो मंदिर घुसा यहाँ। रात बिताई उस मंदिर में, जब उठकर प्रातः देखा तो समक्ष हमको अपने एक ऊंचा पर्वत नजर पड़ा। महाराज जी ने उसी मंदिर में रात्रि बिताई और सुबह जब उठे तो उन्हें एक ऊंचा सा पर्वत अपने सामने दिखाई दिया। पूछा तो ऋषि मुख बतलाया, जिसमें बाली के डर से भग करके सुग्रीव बहुत दिन छिपे रहे मारे डर के। सुग्रीव जो है बाली के डर से, जो हमें रामायण से सारी बात पता है, सुग्रीव और बाली में दोनों भाई थे जिनमें युद्ध हो जाता है, जिनमें जो है पत्नी को लेकर बैर हो जाता है, तो सुग्रीव जो है वो बाली के डर से उस गुफा में छुपे रहे थे। खड़ा एकदम और घने वन में आच्छादित था पर्वत था, गुथे हुए थे वृक्ष आपस में, धूप न जा सकती भूतक। इस तरह से गुथा हुआ था वो वृक्षों से वो जगह कि ऊपर की धूप तक जो है धरती तक नहीं पहुंचते थे। पूछा एक मंदिर था उस पर, जो मतंग का बतलाया, मंदिर नहीं बल्कि आश्रम है, हमें एक ने समझाया। हमने पूछा कि आगे जाके है क्या, महाराज जी कह रहे हैं, तो किसी ने बताया कि वो मतंग ऋषि का आश्रम है, जो वहां तक कोई जा ही नहीं पाता है। किष्किंधा कुछ दूर नहीं है, निकट ही परमेश्वर के, इसे भी जानने के पीछे द्वंद किया मन ने हमसे। महाराज जी कह रहे हैं इसी के पास एक किष्किंधा पर्वत भी है, जहां पर जाने के लिए हमारे मन ने
हमें उत्प्रेरित किया। चलो सैर कर आए चलकर ऋषि मतंग आश्रम की, आज आश्रम दिखता है प्रत्यक्ष जैसे हो इस पर्वत का ताज। महाराज जी के दिल में आया कि मतंग ऋषि का आश्रम में आज घूम आते हैं। महाराज जी तो भ्रमण ही करते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आज मतंग ऋषि के आश्रम में हो आते हैं। ऐसे लगता था कि उस पर्वत के ताज हो वो मतंग ऋषि का आश्रम। दूर दूर ही के दर्शन से पूर्व विरक्तता उपजी जाए, वहां पहुंचकर यदि दर्शनों तो जाने बस क्या हो जाए। महाराज जी कह रहे हैं जब मैंने दूर से उस आश्रम की तरफ देखा तो इतनी विरक्तता अंदर उत्पन्न हुई, इतनी वीरान जगह पे वो था कि वो महाराज जी को आकर्षित करने लगे। महाराज जी की जीवन यात्रा में यदि देखें, जो भी उन्होंने साधु और संत बनकर जीवन बिताया है, उसमें उनको वीरान जगह ज्यादा अच्छी लगी है। महाराज जी अक्सर जो है अकेले रहा करते थे, और जब सदगुरु का संग भी हो जाएगा तब भी वो अकेले ही रहा करते थे। उनकी अकेले रहने की इस आदत को कह ले या जो भी कह ले, उनको आकर्षित करती थी। वो किसी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, भीड़ भाड़ में ज्यादा नहीं रहते थे कि कोई पूछता ही रहे, कोई बोलता ही रहे, तो ये सब क्या, और हमेशा अंदर ही अपने मन से बात किया करते थे। जो भी उनको करनी थी, वो दूसरों से कम बात करते थे, अपने में मगन रहते थे, अपनी यात्रा में मगन रहते थे, अपनी खोज में मगन रहते थे। महाराज जी ज्यादा किसी का संग नहीं करते थे। तो जो ये मतंग ऋषि का आश्रम है, उनको दूर से ही जो है बड़ा आकर्षित करने लगा, बड़ा विरक्तता उनके दिल में उपजने लग गई। उनको लगा यदि ऐसी वीरानी जगह पर वो जाएंगे, वहां पर निवास करेंगे, तो शायद उनको परमात्मा के दर्शन हो जाए, और कह रहे फिर तो पता नहीं क्या ये हो जाए। चलो जानने की इच्छा से मार्ग और दूरी उसकी, जब पूछा तो लगे उड़ाने वे साधु अपनी खुशकी। महाराज जी कह रहे हैं अब वहां तक मुझे जाना था, तो मैंने दूसरों से उसका और साधुओं से उसका मार्ग पूछा, और पूछा कि कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे। तो जो और साधु थे वो महाराज जी की बड़ी हंसी उड़ाने लग गए। अनायास हंस करके बोला आप जाएंगे आश्रम में, तुम जरूर जाओ बाबा जी, ताकत दिखती है तुम में। कहने लगे कि हाँ हाँ, आप उस आश्रम में जाना चाहते तो जरूर से जाए, आप में तो बड़ी ताकत दिख रही है कि आप वहां पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि महाराज जी तो भोजन ही नहीं करते थे कितने कितने दिन, एकदम कमजोर हो गए थे। तो ऋषियों ने सोचा कि यहाँ तो बड़े बड़े बलशाली नहीं पहुंच पाए उस आश्रम तक, मतंग ऋषि के आश्रम तक। वहां पर हर प्रकार का डर, जानवरों का डर है, और वो एकदम खड़ी चढ़ाई है, कभी भी पैर फिसल सकता है, कोई भी वहां पहुंचता नहीं है जल्दी। तो उनको महाराज जी पे शक हुआ, और उनकी तब वो हंसी उड़ाने लग गए। जहां आज तक गया न कोई, गया तो वापिस नहीं हुआ, अव्वल तो पहुंचा नहीं ऊपर, रास्ते में ही काम हुआ। वो कह रहे हैं आज तक उस आश्रम तक कोई नहीं गया, और अगर कोई जाता भी है तो वापस नहीं आता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं। और पहली तो बात है कि वो आश्रम तक पहुंचता ही नहीं है, उसका रास्ते में ही काम तमाम हो जाता है, या तो वो फिसल जाता है, गिर जाता है, या फिर जानवरों से वो बच नहीं पाता है। अपनी ओर मुखाकृति करके खिलखिलाहट की हंसी हंसा। इस प्रकार से सारे साधु जो है महाराज जी की शक्ल देख देख कर हंसने लग गए। हंसी व्यंग सी सुनकर उसकी हम आश्रम से निकल पड़े, जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया उसी दिशा को निकल पड़े। महाराज जी कह रहे हैं उन्होंने हमें रास्ता तो बताया नहीं, और ऊपर से हमारी हंसी जरूर बनाई, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हम तो खुदा के भरोसे, परमात्मा के भरोसे हमेशा ही हमने सारे रास्ते पार किए। तो हमने पूछा कि इनसे क्या ही पूछना है, सामने तो आश्रम दिख रहा है, हम खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे। तो महाराज जी ने उस तरफ चढ़ाई करना शुरू कर दी। आश्रम से हम निकल पड़े, जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया उसी दिशा को निकल पड़े। हमारी बुद्धि जिस तरफ चली, हम उसी तरफ को अपना हमने मार्ग खुद ही खोजना शुरू कर दिया। विकट चढ़ाई थी पर्वत की, एकदम खड़ी नाम को ढाल, अगर बीच में फिसले कोई तो बस पहुंच जाए पाताल। महाराज जी कह रहे हैं उस पर्वत की ऊंचाई बिल्कुल ऐसी थी कि उसमें एकदम खड़ी हुई, कोई ढाल थी ही नहीं। अगर किसी का पैर उसको चढ़ते हुए फिसल जाए तो सीधा पाताल ही जाएगा, यानी कि उसकी मृत्यु ही है, समझ लो। वृक्षालिंगन किए हुए थे, आपस में थे गुथे हुए, जंगल था गुंजान भयानक, पगडंडी वन में अनजान। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे वृक्ष आपस में गुथे हुए थे, आलिंगन किए हुए थे कि धूप की एक कण भी नीचे नहीं आ रही थी, तो छाया ही छाया थी, और थोड़ा सा अंधेरा सा भी था। इस तरह से घना और भयानक जंगल था, और कोई पगडंडी भी नहीं थी कि जाना जा सके कि उस आश्रम तक किस रास्ते से जाया जा सकता। उन्हीं मार्गों से होते हुए बढ़े गए हम भी पलछिन, थोड़ी देर मार्ग पर चलते, थोड़ी देर बिना रास्ते। महाराज जी कह रहे हैं हमने भी धनी का नाम लिया, और हम उन रस्तों पर
चलते चलते आगे बढ़ने लग गए। कभी हम इधर को जाते, कभी हम उधर को जाते, लेकिन हम चढ़ना शुरू हो गए। कहीं खुला मिल जाता रास्ता, कहीं निकलते फंस फंस के, तुके और बेतुके मार्ग पल में विलीन पल में पाते। महाराज जी कह रहे हैं मार्ग भी कैसे थे, कभी तो हमें वृक्षों के बीच में मार्ग मिल जाता था, और कहीं वृक्ष ऐसे गुथे हुए थे कि हमें वृक्षों से फंस फंस के निकलना पड़ता था। कि कभी बहुत ही बेतुके से रास्ते थे, झाड़ झंकर से भरे हुए, कहीं कुछ थोड़े से बन भी गए थे प्राकृतिक रूप से रास्ते। ऐसे में कभी तो आंखों में रास्ता नजर आता था और कभी विलीन हो जाता था, और हम चढ़ते चले गए। 10-10 गज उपरांत और ही मार्ग ढूंढने पड़ जाते, कहीं सघनता बड़ी भयानक, कहीं हड्डियों के पिंजरे। और महाराज जी कह रहे हैं हर 10 गज चलने के बाद हमें रास्ता ढूंढना पड़ता था कि अरे भाई कहाँ पैर रखे, पैर रखने की भी जगह नहीं दिखाई देती थी। ऐसे सघन भयानक जंगल में हमें कहीं कहीं हड्डियों के पिंजरे भी दिखाई दिए, पूरे पूरे कंकाल पड़े हुए थे। तो महाराज जी समझ गए जिसने भी ये हिम्मत करी है इस आश्रम तक आने के लिए, उसने अपनी जान से ही हाथ धोया है। शेरों की मादों के आगे पड़े हुए खिलते अक्सर शेर और गुलदार जानवर थे जंगल में कसरत से। महाराज जी कह रहे हैं शेर भी, शेरों की मादों के आगे पिंजरे पड़े हुए थे, कंकाल पड़े हुए थे, और महाराज जी तो चलते चले जा रहे, उनको कोई भी कष्ट पहुंचाने वाला नहीं मिला। लेकिन और लोगों के लिए आप समझिए कि जानवरों का इतना भयानक डर था कि कोई भी कहीं से भी प्रकट हो सकता था। दिन में भी खूंखार दरिंदे अपनी धुन में रहते थे। ऐसे लगता था कि दिन में भी यहाँ पर जानवर ही जानवर घूमते हैं, वो भी खूंखार वाले भयानक, जो मनुष्य को मारकर खा भी जाते हैं। वैसे किसी समय भी खाली जंगल को समझो ही मत, पथिक बहुत जावे मंजिल तक बहुत बड़ी समझो किस्मत। महाराज जी कह रहे हैं इस जंगल को आप ऐसे समझो कि हर पल मृत्यु का भय था, एक पल भी वहां पर मृत्यु के भय से खाली नहीं बीत सकता। और कोई यदि पथिक उस पतंग आश्रम की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश भी करे, और अगर वो वहां तक पहुंच जाए तो समझो उसकी किस्मत बहुत बड़ी है। अब आप देखिए महाराज जी के साथ हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए धनी एक पांव पे खड़े, ऐसे आश्रम की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए जहां का रास्ता, जिसका वर्णन महाराज जी कर रहे हैं, जहां पे हर पल हर घड़ी मौत विकराल रूप से खड़ी है, फिर भी महाराज जी निडर होके चले चले जा रहे हैं। किस विश्वास से जा रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके दिल में उस परमात्मा के ऊपर निशंक श्रद्धा है, निशंक समर्पण है, तभी तो बड़े चले जा रहे हैं। हम यहाँ से दूसरी गली तक अगर हमें पता लगे कुछ दंगा हो रहा है, कुछ ऐसी बात हो रही है, हम नहीं जाते। हमें लगता है क्यों ही दंगे वाली जगह पे जाना है, क्यों ही खुद को फंसाना है। और यहाँ पर सब महाराज जी को बता भी रहे हैं कि वहां तक जो गया है वो वापस नहीं आया है, फिर भी महाराज जी उसी मार्ग पर चलने की दृढ़ता से ठान लेते हैं और उसी तरफ बढ़ जाते हैं। किस समर्पण से कि जिसने हमको पैदा किया है, जिसने हमें यहाँ तक लाया है, जिसने हमारे मन में उस पतंग ऋषि के आश्रम तक जाने की इच्छा उत्पन्न कराई है, वो खुद ही हमारा ध्यान रखेगा। अपनी हर बात में धनी को ही, उनके ही हुक्म, उनकी ही आज्ञा, उनकी इच्छा को समझते हैं। महाराज जी सोचते हैं कि यदि मेरे दिल में पतंग ऋषि के आश्रम में जाने की इच्छा उपजाई है तो उसने ही उपजाई है। अब जब उसने उपजाई है तो पहुंचाएगा भी वही, फिर चाहे जितने खतरे हो, हर खतरे को पार करके वो धनी हमें वहां पहुंचाएगा। जिस प्रकार घूमा करते हैं जंगल में झोले काले, लेकिन हमें मिला नहीं कोई उनके गली मोहल्ले। महाराज जी कह रहे हैं जैसे कि ऐसा जंगल था कि जहां टोले टोले में जानवर घूमते हो और किसी को भी खा जाए। लेकिन महाराज जी क्या लिख रहे हैं, लेकिन हमें मिला नहीं कोई, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। निशानियां ऐसी चारों तरफ थी, रास्ते कोई थे ही नहीं, निशानियां सब तरफ ऐसी थी कि शेरों ने इंसानों को मारकर खा लिया। कहीं पे पिंजरे पड़े हुए थे, कहीं कुछ कहीं कुछ। महाराज जी को समझ में आ रहा था ये गलत रास्ता ऐसा है कि जहाँ कोई बच के नहीं पहुंच सकता। तो कह भी तो क्या रहे हैं कि कोई अगर वहां पहुंच जाए तो किस्मत वाला है, निश्चित ही परमात्मा उसके उसकी निगरानी के लिए एक पांव पे खड़ा है। भय ना मौत का सीधा सीध नाक की, बढ़ गए हम भी ऊपर,
अब आश्रम दृष्टि में आया एक चौतरे के ऊपर। महाराज जी कह रहे हैं हमारे दिल में लेकिन कोई भय नहीं, हम देख भी रहे थे कि चारों तरफ ऐसी किस्से कहानियां उस रास्ते पे दिख रहे थे कि कोई यहाँ से बच के वापस नहीं गया, फिर भी नहीं डरे। महाराज जी कह रहे हैं हमारे दिल में डर है ही। जिस हृदय में परमात्मा की बैठक हो, भले चाहे महाराज जी को अभी कुछ नहीं माने, लेकिन धनी तो अपनी अंगना के साथ ही है, तो उस दिल में भय ही नहीं है। ब्रह्म सृष्टियां अधिकतर निडर होती है। वाको आग खाग नाग ना डरावे, गुण इंद्री से होत रहे। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, उनके लक्षणों में ये भी लिखा है कि उनको नाग, कोई खाग, किसी भी प्रकार के जानवर उनको डरा नहीं सकते। दुनिया में कोई चीज उनको डरा नहीं सकती, क्योंकि वो गुण इंद्रियों से परे होते हैं, परम धाम के मोमिन। महाराज जी की भी यही अवस्था है। वो कह रहे भय ना मौत का, सीधे नाक के, नाक की सीधी पे हम बढ़ते चले गए। हमें नीचे से ही उनका आश्रम दिख गया था, ऊंचाई दिख गई थी, तो महाराज जी ने जो है सीधा रास्ता अपनाया, बढ़ गए हम भी ऊपर को। बढ़ते चले जा रहे हैं। वो कह रहे एक चबूतरे के ऊपर हमें वो आश्रम अब नजर आने लगे ढूंढने रास्ता ऊपर का हम घूम घूम करके। जब उस आश्रम तक पहुंचे चबूतरे के ऊपर, तो महाराज जी चारों तरफ से घूम कर उसके अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगे, मगर मार्ग बिल्कुल नहीं पाया। थी दीवार किले जैसी, चढ़े जानवर ऊपर कैसे, उनकी ऐसी की तैसी। महाराज जी कह रहे किला एकदम ऊंची ऊंची दीवारों से बना हुआ था वो आश्रम, हमें कोई मार्ग ही नहीं नजर आ रहा था उसके अंदर जाने के लिए। लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा था इतनी ऊंची ऊंची दीवारों से उस किले को इसलिए बनवाया गया था कि कोई जानवर जो है फांद करके उसके अंदर नहीं जा सकता। चारों ओर घूम कर आखिर ये अंदाजा लगाया फिर, हिंसक जंतु ऊपर ना पहुंचे, मार्ग ना छोड़ा इस खातिर। महाराज जी को ये समझ में आया कि ये बनाया तो गया है जानवर अंदर ना जाने पाए, इसलिए इसको इस तरह से बनाया गया है, कोई दरवाजा भी नहीं दिखा। मार्ग न रहना बुद्धिमत्ता की ही बात नजर आई, जानवरों की बहुतायत से पौड़ी यो नहीं बन भाई। महाराज जी कह रहे हैं इसमें मुझे बुद्धिमत्ता ही दिखाई दी, जिसने भी इस किले को, इस आश्रम को बनवाया है, उसने जानवरों की यहाँ पे बहुत तायत थी, बहुत यहाँ पर जानवर बहुत ज्यादा थे, इसलिए उसने इस तरह की शोभा बनवाई थी। जिसने आश्रम को बनवाया पौड़ी भी बनवा देता, मगर जंगली जानवरों से टक्कर रोज कौन लेता। यदि वो यहाँ पर कोई दरवाजा बनवाता तो रोज ही जानवरों से उसको युद्ध या सामना करना पड़ता है, इसलिए उसने काम ही खत्म कर दिया। महाराज जी ने पूरा चक्कर लगाया, उन्हें कोई दरवाजा नहीं। पैरा हरदम का रह जाता, विघ्न रहा करता हर वक्त, चैन न लेने देते हिंसक जीव जंतु बन के कमबख्त। महाराज जी अपने मन में ही सोच रहे हैं कि उन्होंने ये आश्रम जो बनवाया तो इसमें कोई रास्ता नहीं बनवाया, ये सोचकर कि हिंसक पशु पक्षी से रोज ही विघ्न पड़ेगा। एक जगह दो एक पत्थर को देख देख कर हमें जचा, ऊपर को जाने आने जाने का एक जगह कुछ चिन्ह मिला। महाराज जी कह रहे हैं हमने जब सारा आश्रम बाहर से चारों तरफ से घूमा तो हमें एक जगह दो तीन पत्थर एक के ऊपर एक पड़े हुए मिले, हमें लगा कि यही शायद ऊपर आने जाने का रास्ता है। उसी जगह से जड़े पकड़कर चढ़ ही गए, घिसरा घिसरा देखा तो था एक चबूतरा और चौखूटा खुला हुआ। महाराज जी कह रहे हम भी उन पत्थरों के ऊपर चढ़ गए और वृक्षों की जटाओं को पकड़कर हम ऊपर चढ़ गए, तो हमने देखा कि वहां पर एक चबूतरा है खुला खुला सा। वह दीवार नहीं थी बल्कि कटी हुई थी एक चट्टान, पर्वत की चोटी तलाश कर समतल कर रखा मैदान। महाराज जी कह रहे हैं कि वो कोई दीवार नहीं थी बल्कि एक चट्टान को समतल करके कुछ रास्ता सा बनाया गया था। उसके ऊपर आश्रम की बुनियाद बाद में डाली है, आश्रम के बाहर चबूतरे की सब भूमि खाली है। वो कह रहे हैं इसी जो है समतल इस चट्टान के ऊपर उस आश्रम को बनाया गया था और आश्रम के बाहर चबूतरे की सारी भूमि खाली थी। तो इस प्रकार से वो पत्थरों को और जड़ों को पकड़कर महाराज जी उस चट्टान पर चढ़ गए और इस तरह से वो आश्रम के अंदर पहुंच जाएंगे। तबीयत फड़क गई जाते ही, छटा देखकर आश्रम की एक विचित्र सी हालत हो गई दर्शन करते ही मन की।
उस वीरानी जगह को देखकर महाराज जी कह रहे हैं मेरी हालत है एकदम खुशहाल, बाग बाग जिसको कहते हैं, ऐसी वीरानी जगह मिल गई जहां पर कोई भी तंग करने के लिए नहीं आ सकता। यहाँ यदि कोई तपस्या करे तो उसका तो काम ही बन सकता है, कोई उसको बिघ्न नहीं डाले। लेकिन खाने पीने की कैसे व्यवस्था होगी भाई ऐसी जगह पर? कोई ऐसा पगडंडी वाला रास्ता तो है नहीं कि रोज नीचे से सामान लाया जा सके खाने के लिए। तो कह रहे हैं लेकिन उस जगह की छटा को देखकर हमारा मन बाग बाग हो गया। एक विचित्र सी हालत हो गई दर्शन करते ही मन की। मन को जो है, जो यहाँ पे वीरानता थी उसको देखकर बहुत ही मेरा मन आनंदित हो गया। चारों ओर भयंकर प्रहरी, पर्वत की उतंग शिखा, इससे उत्तम तप करने का और स्थान कहाँ रखा। महाराज जी कह रहे हैं चारों तरफ अगर देखो तो ऊंची ऊंची दीवारें ही थी उस आश्रम में, जो उस आश्रम का की पहरेदार बनी हुई थी, किसी को भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करने देती थी। पर्वत की उतंग शिखा, ऐसी ऊंची पर्वत पे बना हुआ था ये आश्रम। इससे उत्तम तप करने का और स्थान कहाँ रखा। महाराज जी का मन बाग बाग क्यों हुआ जा रहा था? इसी बात से कि ऐसी उत्तम जगह जो है आश्रम जहाँ बना है, यहाँ पर अगर परमात्मा तपस्या की जाए उसको पाने की, तो इससे उचित स्थान तो मिल ही नहीं सकता है। किसकी है मजाल आ जावे ध्यान भंग करने दुनिया, स्वर्ग धरा पर उतरा सा कुछ दृष्टि गोचर हुआ वहां। क्योंकि महाराज जी जो है वैरागी है, उसको इसलिए उनको वीरान जगह अच्छी लगती है। एक साधारण मनुष्य जाए तो डर के भागी आए। अब महाराज जी को ना तो डर है ना कुछ है, वो तो परमात्मा की तपस्या करने में लीन रहते हैं। वो कह रहे हैं किसकी मजाल आ जावे ध्यान भंग करने दुनिया का, दुनिया का कोई व्यक्ति यहाँ आकर मेरे ध्यान को भंग नहीं कर सकता है। और मुझे तो महाराज जी कह रहे हैं मुझे तो ऐसे लगा जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, इस तरह का मुझे वहां पर आभास हुआ। इतनी सुंदरता थी, उसकी ऊंचे ऊंचे दीवारों से वो किला बना हुआ था और ऊपर से विराट। अलग थलग इस झूठे जग से विषयों का चिन्ह मात्र नहीं, धन धन स्मृति मतंग की तुझमें मिथ्या बात नहीं। महाराज जी कह रहे हैं इस जगह को देखकर ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर माया का एक तिनका भी नहीं है। यहाँ पर जो भूखे रहना जानता हो, जो पत्ते खाकर जीना जानता हो, उसके लिए तो मौज ही मौज है। यहाँ अकेले में रहे, कोई उसको तंग नहीं कर सकता, कोई उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं यहाँ पर जीवन के चिन्ह ही नहीं थे, माया के यहाँ पर चिन्ह ही नहीं थे। माया से विरक्त होकर कोई यदि यहाँ रहना चाहे तो रह सकता है। महाराज जी कह रहे हैं धन्य धन स्मृति मतंग ऋषि के को मैं धन्य धन कहूंगा, जिन्होंने यहाँ पर आकर अपना आश्रम बनाया और यहाँ तपस्या की होगी, कितने भाग्यशाली होंगे। छठा देखकर तेरी अब भी मन हलोरे लेने लगता था यह ऋषि मतंग मानो अब भी इसमें रहता। महाराज जी कह रहे हैं उस आश्रम की छठा देखकर मेरा मन जो है खुशी से बाग बाग होने लगा, हिलोरे लेने लगा खुशी में। और ऐसे लगता था इतनी सफाई थी वहां पर, इतने वर्षों से वो बना हुआ था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे मतंग ऋषि आज भी वहां पर रह रहे हैं। सुंदर स्वच्छ पड़ा था बाहर, तिनका नहीं एक ऊपर, जैसे अभी झाड़ कोई निपटा हो कोई साधु इस पर। महाराज जी कह रहे हैं इतना साफ सुथरा और स्वच्छ था वो आश्रम, जैसे लगता था किसी ने अभी अभी वहां पर झाड़ू लगाई, एक तिनका तक नहीं दिख रहा था। इससे महाराज जी को आभास हुआ कि लगता है मतंग ऋषि अदृश्य होकर जैसे यहाँ पर रहते हैं। लता और झाड़ी जंगल की बनी खड़ी थी किले समान, फल फूलों से ने लता वृक्ष के फूकी सुंदरता में जान। और महाराज जी कह रहे हैं जितने भी वृक्ष और झाड़ी और लताएं जंगल की थी वो किले के समान इस पर खड़ी हुई थी, और फल और फूल के जो वृक्ष थे उन्होंने इस आश्रम की सुंदरता को और बढ़ा दिया। तो खाने के लिए फल फूल भी थे, पत्ते भी थे, जो तपस्या करते हैं वो तो पत्ते ही खाकर जीव जाते हैं, तो पत्ते भी थे, फल फूल भी थे। उस आश्रम की छटा बिल्कुल निराली। दृश्य देखकर मनमोहक उनसे मिलने का चाव हुआ, किस प्रकार के होंगे वे जिसके घर ये भाव हुआ। महाराज जी कह रहे हैं ऐसा मनमोहक दृश्य देखकर हमें मतंग ऋषि से मिलने की इच्छा उत्पन्न हो गई, क्योंकि हमें ऐसे लगा वो यहाँ रहते ही है, और हमारे मन में ये आकुलता और व्याकुलता पैदा हो गई कि वो कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, जिन्होंने इतने सुंदर भावों से इस आश्रम को बनाया, यहाँ पर निवास कर रहे हैं। मिथ्या जगत तो यहाँ पर है ही नहीं, ऐसे लगता है बिल्कुल स्वर्ग। जिन्होंने तपस्या करनी उन्हीं के लिए जगह बनाई गई है। विरक्तता का प्रतीक जिस जगह उन्हों का वासा था,
हृदय मचल उठा दर्शन क्योंकि विचार प्यारा प्यासा था, बेचारा प्यासा था। महाराज जी कह रहे हैं वहां पर सब विरक्तता के ही प्रतीक थे। जिस जगह वो रह रहे थे वहां विरक्तता दिखाई दे रही थी, तो मेरे हृदय जो है वो मचल उठा उनके दर्शनों के लिए, क्योंकि वो प्यासा था किसी ऐसे संत महात्मा जो सच्चे हों, जो विरक्त हो, माया से अलग हो, जो परमात्मा के करीब हो, ऐसे ऋषि की। तो मैं शुरू से ही चाहना कर रहा था कि ऐसे ऋषि मुझे मिले जिनके मैं दर्शन करूं। तो मतंग ऋषि की विरक्तता जो वहां की देखकर मुझे नजर आई, मुझे लगा कि मुझे उनसे उनके दर्शन करने हैं। ठीक मध्य में उस चबूतरे के था छोटा सा तालाब जिसमें बरसती पानी एकत्रित होता अपने आप। वो कह रहे हैं एक किनारे पर एक चबूतरा था जिसमें एक तालाब बना हुआ था, जिसमें एक प्राकृतिक व्यवस्था थी कि जब भी बारिश होगी तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये भी वहां पानी पीने की व्यवस्था इस ढंग से उस आश्रम में बनाई हुई थी, जिसमें बरसती पानी एकत्रित होता अपने आप। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल उसमें जब देखा हमने सोचा सर्वप्रथम स्नान काठी से निपट आओ प्रगति इच्छा। महाराज जी ने इतना स्वच्छ जल उसमें भरा हुआ था, महाराज जी के दिल में इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी संत पुरुष के दर्शन करने से पहले स्नान आदि कर लेना चाहिए। मैं तो इतना बड़ा पर्वत पार करके यहाँ पे पहुंचा हूँ, इतनी झाड़ियों से निकल के पहुंचा हूँ, इतने कठिन रास्ते से निकल के पहुंचा हूँ, तो मुझे पहले स्नान कर लेना चाहिए। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं मेरे मन में इच्छा प्रकट हुई। दर्श पर्श पश्चात हुआ करते पहले होता स्नान, जो पवित्र होकर दर्शन करने जावे है बुद्धिमान। महाराज जी कह रहे हैं जिसको परमात्मा के दर्शन करने हो या किसी संत पुरुष के दर्शन करने हो तो निश्चित ही उसको उनके दर्शन करने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो बुद्धिमान होता है। तो एक चाबी यहाँ पर थी कि जब भी हम राज्य के सामने बैठते हैं या अपने सतगुरु के सामने जाते हैं या किसी साधु संत महात्मा के दर्शनों के लिए जाते हैं, तो बुद्धिमत्ता तो यही है कि हम निर्मल होके जाएं, मन से तो निर्मल होके जाए, मन को खाली करके जाए, जिससे कि वो जो कुछ भी हमें दे वो हमारे खाली मन में समा जाए, हमारे खाली हृदय में समा जाए। पहले ही अपने मन और हृदय को विचारों से भरकर जाएंगे तो वो जो हमें प्रसाद के रूप में देंगे उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो मन की शुद्धता और निर्मलता तो जरूरी है, लेकिन बाहरी शरीर की भी स्वच्छता उतनी ही जरूरी है। हम स्वच्छ वस्त्र पहन के जाए, नहा धोकर जाए, और जिससे हमारी बुद्धि जो है वो फ्रेश फील करे और वो जो कुछ भी हमें दे हम उसको ग्रहण कर पाए। बैठ पाल पर मैंने भर भर कर लोटे स्नान किया, लगा लंगोटी ओढ़ चदरिया दर्शन को तैयार हुआ। महाराज जी कह रहे हमने भी लोटे भर भर कर उस पानी से खूब नहाया, कोई था तो था ही नहीं, हम ही अकेले थे, मौज कर रहे थे, और फिर अपनी लंगोटी और चदरिया से हमने अपना श्रृंगार कर लिया और हम दर्शन के लिए तैयार हो रहे। पता नहीं है कि दर्शन होंगे या नहीं होंगे, अपनी तरफ से उन्होंने अपनी पात्रता बना ली कि मैं अब दर्शन करने के लिए तैयार हूँ। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर भी महाराज जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि उस परमात्मा के दर्शन तुम्हें कब हो पता नहीं, ये उसी के हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हम अपनी तैयारी सदैव रखें, हम अपने हृदय को हमेशा निर्मल रखें, हम अपने आप को जो है उसको जब वो आए तो हम मौका चूक न जाएं, इसकी तैयारी हमारे दिल में हमेशा होनी चाहिए। हम हमेशा अपने तन मन को जो है अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार को सदैव परमात्मा के दर्शनों के लिए उपलब्ध करके रखें, तैयारी हमेशा रखें। इसीलिए राजू स्वामी जी कहा करते हैं चितवनी रोज कर, भले चाहे धनी का दर्शन हो या ना हो, लेकिन आपकी तरफ से तैयारी पूरी होनी चाहिए। आप जब चितवनी करेंगे रोज ही तो धनी स्वतः ही कोई ना कोई मेहनत जरूर करेंगे। जिंदगी में सब कुछ ही तो स्वतः ही हुआ है। हम धीरे धीरे उसकी मर्जी से स्वतः ही बड़े हो गए, धीरे धीरे हम उसकी मर्जी से वाणी के करीब आ गए, धीरे धीरे हम उसकी मर्जी से ही इतने ज्ञानी बन गए, धीरे धीरे उसकी मर्जी से ही हम इतने समझदार हो गए, तो धीरे धीरे उसकी मर्जी से ही हम जो है चितवन करने लग गए, तो धीरे धीरे उसकी मर्जी से ही हम उसके दर्शनों तक पहुंच जाएंगे। सुंदर साथ जी अपनी हम अब तक की यात्रा देखें तो इसमें क्या ही हमारी मर्जी से हुआ है, सब उसी की मर्जी से हुआ है। कभी हम सोचे भी कि हमने कोई प्रयास किया तो समझ में आता कि ये प्रयास भी उसने ही कराया, उसको हमें यहाँ तक लाना था इसलिए उसने हमसे प्रयास भी कराए। तो बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ एक दिन होगा, इसी तैयारी में हमें धनी के दर्शनों के लिए खुद को अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। हर प्रकार से मन अपना दृढ़ अंदर है, यह ऋषि जरूर आ ही गए शरण जब उनकी दर्शन
दर्शन लाभ नहीं अभूत। महाराज जी कह रहे हैं हर प्रकार से मन अपना दृढ़, हमारा मन बार बार दृढ़ता से इसी बात की गवाही दे रहा था कि अंदर है वह ऋषि जरूर, ये ऋषि यहाँ जरूर रहते हैं, हमें भले चाहे हमें दिखाई नहीं दे रहे। जब हम यहाँ आ ही गए हैं तब उनके दर्शन किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। दर्शन लाभ नहीं अभूत, उनके दर्शन तो हमें करने ही है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हम आश्रम की ओर बढ़े। 3 खंड थे, उस आश्रम के प्रथम खंड में पहुंच गए। महाराज जी कह रहे हैं हम पूरी तरह से तैयारी करके अब आश्रम की तरफ बढ़े। उसके 3 खंड थे, प्रथम खंड तक पहुंच गए। बड़ा साफ सुथरा पाया, यह किसी वस्तु का नाम नहीं, झाड़ू एक पाई बस और चीज का नाम नहीं। महाराज जी कह रहे हैं पहला खंड भी इतना साफ सुथरा था, इतना साफ सुथरा कि एक तिनका कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई सामान नहीं था, पूरा खाली एकदम, सिर्फ एक जगह एक झाड़ू पड़ी हुई थी। खंड दूसरे में जब पहुंचे, धूना एक लगा पाया, निकट एक आसन भी देखा, धूने से धुआं आया। महाराज जी कह रहे जब हम दूसरे खंड में पहुंचे तो वहां पर हमने एक धूना जिसमें अग्नि जलाई जाती है ऐसा हमने एक, और उसके निकट एक आसन भी देखा, और ये भी देखा कि उस धूने में अभी धुआं निकल रहा है, जैसे अभी किसी ने वहां पे अग्नि बुझाई हो, वो यहाँ अब तक बैठा हुआ हो। तो चिन्ह महाराज जी को दिखने लग गए कि निश्चित ही वो यहाँ पर है मतंग ऋषि। मन ने जान लिया निश्चय ही कोई यहाँ महात्मा है, दर्शन भी अवश्य होंगे, चिराग ताक में रखा है। महाराज जी कह रहे हैं मुझे निश्चित हो गया कि यहाँ कोई महात्मा जरूर रहते हैं, उनके दर्शन भी मुझे अवश्य होंगे, चिराग ताक में रखा है। जो पुराने जमाने में दीवारों में छोटे छोटे आले टाइप के बने हुए थे ना, खाली जगह, वहां पर एक चिराग भी रखा हुआ था। तो समझ में आ गया कि यहाँ कोई रहता है। तेल और बाती दोनों ही पड़े पाए साथ दीपक के, बत्ती का मुंह काला भी था, रात जला जो भीतर दीप के। महाराज जी कह रहे हैं उस आले के अंदर जो है, जो चिराग रखा होता उसमें तेल और बत्ती भी रखी हुई थी, और दीपक जो बत्ती रखी थी उसका मुंह आगे का काला था, यानी कि जैसे रात भर वो दीपक जला हो, रात जला जो भीतर दीप के, कि इस खंड में दीपक जला रात भर, ऐसा उनको चिन्ह पूरी तरह से दिखाई दिया। खंड तीसरे में जा करके देखा बहुत विहीन मिला, सिर्फ एक कोने में थोड़ी लकड़ी का एक ढेर मिला। तीसरे खंड में महाराज जी गए, कह रहे मैं गया तो वो भी पूरी तरह से खाली था, वीरान था, एक जगह पर लकड़ियों का कुछ ढेर मुझे मिला, बस इसके अतिरिक्त और कुछ अपने को ना नजर पड़ा। लगा सोचने में आश्रम में होकर के एक और खड़ा। महाराज जी कह रहे इस तरह तीनों खंड मैंने घूम लिए और मुझे चिन्ह तो दिखाई दिए कि वहां कोई संत महात्मा रहते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया। और आश्रम में खड़े खड़े महाराज जी कह रहे हैं मैं सोचने लग गया कि यहाँ ऋषि रहते हैं अवश्य, पुरुषहीन आश्रम नहीं लगता, महापुरुष छिप गए कहाँ। महाराज जी कह रहे हैं निश्चय ही सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ कोई संत महात्मा जरूर रहते हैं, लेकिन वो महापुरुष छिप कहाँ गए, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे। हम तो उनके दर्शनों के लिए ही यहाँ पर आए हैं, इतने विरक्त हैं, और मुझे तो प्रेम ही है ऐसे ऋषियों से मिलने की, मेरे दिल में इच्छा ही है, तो लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। महाराज जी कह रहे हैं चिन्ह तो सब दिख रहे थे लेकिन वो दिख नहीं रहे। तो यहीं पर ही सुंदर साजी चौपाई दोहरा देते, समय पूरा हो रहा है, आगे का समय हम लोग आगे की चौपाइयां कल ले लेंगे। पुरुषहीन आश्रम नहीं लगता, महापुरुष छिप गए कहाँ, महापुरुष छिप गए कहाँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मतंग ऋषि के आश्रम तक